आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राजस्थान में 4 जून के बाद बिजली महंगी हो सकती है, यानी कि सड़ी गर्मी में लगेगा बिजली का झटका। गहलोत सरकार ने आमजन और किसानों को मुफ्त बिजली योजना की जो सौगात दी थी, अब उसे वर्तमान की भजनलाल शर्मा सरकार खत्म करना चाहती है और हवाला दिया जा रहा है बिजली कंपनियों के घाटे का। राजस्थान में मुफ्त बिजली का सबसे ज्यादा फायदा गरीबों और किसानों को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पहले 100 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही थी और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी। लेकिन अब बीजेपी की भजनलाल शर्मा सरकार इसे खत्म कर रही है। राजस्थान से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जगदीश तेली की रिपोर्ट देखें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तत्कालीन गहलोत सरकार के कई फैसलों में फेरबदल होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव बिजली की दरों में होने वाला है। बता दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर राजस्थान के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुफ्त बिजली यूनिट की स्कीम चलाई थी, जिसमें 100 यूनिट आमजन को और 2000 यूनिट किसानों को फ्री बिजली मिल रही थी। लेकिन अब वर्तमान की भजनलाल शर्मा सरकार इसे खत्म कर रही है। बीजेपी की राजस्थान सरकार हवाला दे रही है कि इससे बिजली कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद आम लोगों को बिजली के बिल पर तगड़ा झटका लग सकता है, यानी कि राजस्थान की सरकार मुफ्त वाली योजना को वापस लेने जा रही है। चुनाव के बाद यह राहत वापस ले ली जाएगी। ऐसे में चर्चा है कि 4 जून के बाद राजस्थान के आम लोगों को बिजली के बिल पर तगड़ा झटका लग सकता है। गहलोत सरकार का उद्देश्य था कि बिजली की कुछ यूनिट फ्री में देकर आमजन को थोड़ा फायदा पहुंचाया जाए और महंगाई से उन्हें कुछ राहत दी जाए। लेकिन भाजपा सरकार अब इस योजना को समाप्त करने जा रही है। गहलोत सरकार ने योजना के तहत घरेलू कनेक्शन पर लोगों को 100 यूनिट और कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देने की योजना शुरू की थी। गहलोत सरकार की इस योजना से आम लोगों को फायदा मिल रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकारी बिजली कंपनियों का घाटा 1,07,655 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियां जनता से बिजली के बिल में सरचार्ज और फ्यूल चार्ज के जरिए राशि वसूल रही है। बिजली कंपनियों की ओर से जो अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता है वह उपभोक्ता के मूल बिल से भी अधिक होता है। ऐसे में बिजली कंपनियां अपने घाटे की भरपाई लोगों के बिल पर सरचार्ज और फ्यूल चार्ज लगाकर कर रही है। मतलब अब 4 जून के बाद राजस्थान के लोगों को महंगाई का और बड़ा झटका लगने वाला है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र में जब तकरीबन 2.5 साल पहले जब सियासी तूफान उठा तो सबसे ज्यादा चर्चा में मुंबई से लगता हुआ इलाका ठाणे ही आया। दरअसल शिवसेना की बगावत में मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ठाणे से ही हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह गढ़ महाराष्ट्र की सियासत में फिर से सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस बार यहाँ की लड़ाई गद्दी और गद्दारी को लेकर लड़ी जा रही है। स्थानीय लोगों से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने अपनी अपनी बात से चुनाव जीतने की मजबूत दावेदारी ठोकी है। ठाणे से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए आकाश झांके की यह रिपोर्ट। ठाणे में लोग अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह गढ़ तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ही माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में कौन भारी पड़ेगा यह कहना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि हाल में जो अभी हमारे राज्य में गद्दारी हुई है उससे लोग बहुत नाराज हैं। खास तौर से शिव सैनिक तो बहुत ही नाराज हैं। उनका कहना है कि चुनाव हारना जीतना तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों के मन में गद्दारी जैसी बात चुनाव के दरमियान आना बड़ा फेरबदल कर सकती है। हालांकि ठाणे जैसे शहर में बदहाल यातायात व्यवस्था और लगने वाले जाम पर भी लोगों में असंतोष है। लोग कहते हैं कि इस समस्या का समाधान तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। उनका मानना है कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दे तो बहुत प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन ठाणे में गद्दी और गद्दारी की कुर्सी पर तलवारें तो खींची हैं। वहीं कुछ लोग एकनाथ शिंदे की तरफदारी भी करते दिखे। खैर, गद्दारी या वफादारी का सारा खेल 4 जून को साफ हो जाएगा। कौन सी शिवसेना या कौन सी एनसीपी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़िया मौजूदगी दर्ज करवाती है, क्योंकि यही मौजूदगी आने वाले विधानसभा चुनावों का परिणाम भी बताएगी। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।